Hi Ashwin, today I am giving information related to SBI PO vacancy 2024-25. As you know, vacancy has come in the market of the SBI PO. Registration started on 27 December 2024 or will be ending on 16 January 2025. तो 16 जनवरी 2025 को एंड करेगा। आप जो लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये जान 600 वैकेंसी है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ सिलेबस बताएंगे, पीटी में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, कितनी कटअप रही है, ऑल द इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड एट हियर्स। ओके, एग्जाम्स हैं, पैटर्न एंड मोर। इट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न। प्रिलिमिनरी को आप जानते हैं पीटी कहा जाता है ना। देखो, इसमें 3 सेक्शंस होती हैं। एक इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं, और आपको पढ़ना होता है रीजनिंग। इंग्लिश 40 क्वेश्चंस होती है, 40 मार्क्स होता है, और ड्यूरेशन मतलब 20 मिनट्स का होता है। लॉकिंग होता है, लॉकिंग मतलब इंग्लिश के समय में केवल इंग्लिश ही बना सकते हैं। सेकेंड इज क्वांटिटी एप्टीट्यूड, there are 30 questions, okay, 30 marks and only 20 minutes for solving the questions। मतलब नॉलेज के साथ आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स, समझ गए। 60 मिनट्स का एग्जाम है। आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है। जो लास्ट कटअप गया है जनरल का 59.25 गया है, इसको आप 59% कर दें, 60% आपको क्वेश्चन सही बनाना है। देखिए, एसबीआई कलर का मैंने नोटिफिकेशन बताया था, और वहाँ पे आपको मैंने बताया था पीटी का कटअप वहाँ 80 मार्क्स गया था। यहाँ क्या कितना है, 60 मार्क्स, मतलब 59.25, अप्रॉक्स आप 60 भी कर सकते हैं, 59 भी कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ कटअप नीचे क्यों आया, ओनली द रीजन बिहाइंड इट, एसबीआई पीओ का जो क्वेश्चन का लेवल होता है एसबीआई कलर से काफ़ी टफर होता है। यू नो वेरी वेल, एसबीआई पीओ इज द सेम पैटर्न ऑफ द, जस्ट यू कैन टेल, एमबीए, दैट इज अ कैट एग्जाम इक्विवेलेंट ऑफ अदर एग्जाम। कैट में सिलेबस बहुत बड़ा एग्जाम में पढ़ना है, लेकिन जो भी क्वेश्चन का लेवल है पीटी और मेंस अगर ऐड कर देंगे तो उसी लेवल के क्वेश्चन को पढ़ना है। पीटी में थोड़ा इजियर होता है कंपेयर टू मेंस के कंपेयर में। ठीक है, तो इधर मैथ साइड, रीजनिंग साइड और इंग्लिश साइड काफ़ी टफर होता है। जो कैट के बच्चे होते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखिए, तो 59.25 यहाँ स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए, गौर करेंगे आप, अगर जूम करेंगे तो 60% कटअप और 60 क्वेश्चन आपको बनाना, राइट की बात हम कर रहे हैं, 60 मिनट्स में। एवरेज एक क्वेश्चन बनाने के लिए 1 मिनट समय मिलेगा। अगर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 40 सेकेंड, 45 सेकेंड के अप्रॉक्स समय मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो कटअप ये नीचे आया क्योंकि डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन क्या होता है, टफर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, इजियर टू टफर क्वेश्चन तक बनाना है। और डीआई भी, डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छी होनी चाहिए, जो हम आगे बताएंगे। ठीक है, डाटा एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो समझ गए कटअप का। तो हम आगे बढ़ रहे हैं आपके बीच, सिलेबस फिर बताएंगे, वहीं पे हम आपको सब क्लियर करेंगे। यहाँ भी नेगेटिव मार्क्स 0.25 है ना। पॉजिटिव 1 मार्क्स, नेगेटिव 0.25, मतलब एक सही बनाएंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, और गलत बनाएंगे 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग अबाउट एसपीआईपीओ मेंस एग्जाम पैटर्न। मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज है, ऑटोमेटिकली उससे क्वेश्चन टफर होगा। 40 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा, 40 मिनट समय। देखिए, यहाँ ज़्यादा समय मिल रहा है कॉम्पेयर टू एसबीआई का पीटी का सिलेबस। अब पीटी में जो टाइम मिला था उसके कंपेयर में यहाँ ज़्यादा समय मिल रहा है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपके 30 क्वेश्चन है, मार्क्स 60, मतलब एच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। यहाँ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 45 मिनट समय मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन टफर होता है तो थोड़ा टाइम क्या मिलता है, इसमें ज़्यादा मिलता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में देखिए 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का। यहाँ 1.5 मार्क्स एक क्वेश्चन का। यहाँ एक क्वेश्चन के लिए आप यहाँ देखिए 40 है, 20 है, 0.5 मार्क्स। इट मीन्स आप देख लिए, लेकिन लॉकिंग है, अलग अलग लॉकिंग है। लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ मार्किंग जो है वो मैथमेटिक्स या डीआई जिसे कहते हैं, डीआईडीएस, उसमें 2 मार्क्स दिया जा रहा है। रीजनिंग में 1.5, एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 1.5 मार्क्स मिलेगा। डीआई में आपको एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, और इंग्लिश में एक क्वेश्चन बनाएंगे 0.5। और लेकिन लॉकिंग है, मतलब इंग्लिश के समय में इंग्लिश केवल बनाएंगे,
डीआई जो बनाएंगे उस समय डीआई डीएस का ही क्वेश्चन बनाएंगे, और उसका रीजनिंग और कंप्यूटर के समय रीजनिंग क्वेश्चन केवल बनाएंगे। अब आ जाइए जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपके पास हुआ, करंट अफेयर्स बेस्ड जानना होगा। उसके अलावा आरबीआई का रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, इन सब चीज़ के बारे में आपको जानना होगा। इनके बेस्ड क्वेश्चन होगा, 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 45 मिनट्स का होगा। इस तरह से आपने देखा 170 क्वेश्चन है ना, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। यहाँ जो कट ऑफ गया है वो आप आगे बात करेंगे, 50 और मार्क्स होगा आपके पास। यहाँ कट ऑफ जो है वो 70 मार्क्स का है, ठीक है, 70 मार्क्स कट ऑफ है, याद रखेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको फिटी और मेंस दोनों लेवल पे काम करना होगा, तो टाइम टेकिंग भी है और थोड़ी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ टॉपिक होना चाहिए। डाटा सफिशिएंसी तो जानते ही हैं, डीएस वही बना सकते हैं जिनकी टॉपिक पे काफी पकड़ होगी, चाहे वो टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम हो, चाहे वो टाइम एडिशन 10 बोर्ड टेस्ट हो, ही और सी knows very well how to solve the question, any of the question of time addition 10 board test by the conceptual भी knowledge होना चाहिए, तभी वो डीएस के क्वेश्चन बना सकते। डीएस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको एक्सीलेंट नॉलेज होगा टॉपिक का, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं आपके बीच। इसी में एक और पेपर है, देखिए ये 50 मार्क्स का पेपर है, ये 50, इसमें प्रेसिस राइटिंग कर लिखना होता है ना, इससे है, ईमेल है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। 50 आपके पास 30 मिनट्स का अलग पेपर होगा, टोटल 250 है मार्क्स, 70 मार्क्स कट ऑफ गया है लास्ट मेंस का। इसको अगर करेंगे तो 30% ये ओनली कट ऑफ है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो जनरल के लिए बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि देखिए कट ऑफ आप अगर देखेंगे तो 70 मार्क्स लास्ट ईयर कट ऑफ है, तो 30% आपको स्कोर करना है, तो ऑटोमेटिकली आप जानते हैं क्वेश्चन लेवल टफर होगा, तो कट ऑफ क्या होगा, नीचे आएगी, आप जानते हैं। तो आपके क्योंकि पीओ का एग्जाम है तो टफर काफी लेवल, यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल होता है, ऑल आर द क्वेश्चन लेवल ऑफ द, यू कैन टेल कैट, ये कैट का लेवल का क्वेश्चन होता है, काफी टफर क्वेश्चन होता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ मैक्सिमम जो आप देखेंगे ऑफिसर बनने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस लेवल पे क्वेश्चन वर्कआउट करना होता है, और जो शुरू से हम लोग वी आर टीचिंग ऑफ द सिंस 2004 से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, यस। तो उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम हमारे यहाँ जो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग में जाने वाले बच्चे जो रहे हैं, उसमें मैक्सिमम पीओ क्रैकर बच्चे ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि हम लोग ईजियर टू टफर क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व कराते हैं, और सभी टाइप के क्वेश्चन करवा देंगे आपको, ये सभी टाइप के क्वेश्चन क्लास में ही। अब आपको प्रैक्टिस करना होगा, जैसे हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, तो टॉपिक वाइज टेस्ट में एक्सीलेंट परफॉर्म कीजिए। हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट में ईजियर टू टफर क्वेश्चन है, सभी टाइप के क्वेश्चन है, तो एक बार आप वहां बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। चलिए समझ गए। तो बहुत आप कट ऑफ नीचे हैं, तो आपके पास डेप्थ ऑफ नॉलेज टॉपिक का हमेशा होना चाहिए, ध्यान कर रखेंगे। टॉपिक जब तक एक्सलेंट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इधर मैथ साइड, रीजनिंग साइड, इंग्लिश साइड, और आप जनरल नॉलेज का भी आपने देख लिया, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट समझ गए। तो डिफिकल्टी लेवल इनका टफर होता है कंपेयर टू कलर के एग्जाम से, इसीलिए कट ऑफ इनके नीचे होती है, ठीक है। पीटी में क्या सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस वही सेम पढ़ना है जो आपका कलर के एग्जाम में एसबीआई कलर में पढ़ना है, बट यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, टफ, वही सिलेबस है जो मैंने लास्ट बताया था। अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपके पास, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, कोडेड इनइक्वालिटी, पजल के अंदर ही ये सभी टॉपिक हम लोग ले आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, केबल फॉर्म, ब्लड रिलेशन, कंपैरिजन टाइप। आपके एग्जाम में काफी टफर क्वेश्चन सब आती है, मिक्स क्वेश्चन भी काफी देता है, मतलब मिक्स क्वेश्चन कैसे, ABCDF 6% एक सर्कल में बैठा हुआ है, सबका प्रोफेशन अलग अलग है, सबका इनकम भी अलग अलग है, सब एक दूसरे का रिलेटिव भी है, तो इसमें ब्लड रिलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कंपैरिजन टाइप तुलना भी आपके पास वो अच्छी होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर उसे बना। मिक्स क्वेश्चन होता है, मिक्स टॉपिक, जैसे आईटी एग्जाम में क्या होता है और 11th-12th के एग्जाम में क्या डिफरेंसेज होती है। अब 11th-12th में अगर मान लीजिए मैट्रिक्स पूछा जाता है, मैट्रिक्स का ही केवल कॉन्सेप्ट आ रहा है, डिटर्मिनेंट पूछा, डिटर्मिनेंट ही पूछा जा रहा है, बट आईटी एग्जाम में जब आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट अलजेब्रा के साथ मिक्स होकर आ गया, अलजेब्रा कैलकुलस के साथ आ गया, ठीक है ना, तो वो टफ है। कोई
बीएससी के सिलेबस नहीं होती और 12th ही होती है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन। इसी तरह से बैंक पीओ एग्जाम में क्या होता है, मिक्स होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पजल में देखिए मिक्स क्वेश्चन आएगा, क्वांट में मिक्स नहीं होती है। क्वांट में क्या होता है, प्रमोशन कमीशन अगर पढ़ना है तो प्रमोशन कमीशन बेस्ड क्वेश्चन होगा आपके पास। प्रमोशन कमीशन प्रोबेबिलिटी से आती है मेंस एग्जाम में, पीटी में तो नहीं आती है, जनरली मेंस में आती है, पहले पीटी में आती थी, अभी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 to 4 क्वेश्चन। अर्थमेटिक आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, अर्थमेटिक। उसके अलावा मैथ में बात करूं, अर्थमेटिक अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा प्रमोशन कमीशन प्रोबेबिलिटी अच्छी कर लीजिए। इतना ही तो पढ़ना आपको है। मेंसुरेशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक रख सकते हैं तो उससे भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डीआई अच्छी होनी चाहिए, डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छी होनी चाहिए। डाटा सफिशिएंसी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, जैसे टॉपिक एक्सेलेंट होगा तो डीएस भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। उसमें आपका पर्टिकुलर आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी अच्छी होनी चाहिए, वर्ड स्टॉक्स ये आप कहते हैं। ऑटोमेटिकली फिलर भी बना सकते हैं, पारा जंबल भी बना सकते हैं, ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, सिलोजिज्म में हुआ, रैंकिंग हो गया, डाटा सेंसी हो गया, इसी में एनालिटिकल रीजनिंग आ गया। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब एजम्पशन, आर्गुमेंट्स, समझ में आ रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन्स, ये सब काफी अच्छी होनी चाहिए। इनके एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड काफी क्वेश्चन आती है आपके एग्जाम में। कंक्लूजन, सिलेबस वही है, देयर नो डिफरेंस बिटवीन सिलेबस ऑफ द, यू कैन टेल एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ, ओनली द डिफरेंस ऑफ द सिलेबस ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। और प्लस एसबीआई पीओ में क्वेश्चन का लेवल टफर, जो मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी बताया, उसके अलावा कुछ कुछ अलग हो जाए, जैसे मैंने कहा एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाती है। डीआईडीएस काफी ज्यादा क्वेश्चन इस एग्जाम में आती है, जो कलर के एग्जाम में कम आती है, ठीक है। तो कलर के एग्जाम इजियर क्वेश्चन आता है, इसमें टफर क्वेश्चन आती है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ द एसबीआई पीओ पीटी एंड मेंस, आई एम टेलिंग अबाउट द पीटी एंड मेंस, you must have to knowledge of the level of difficulty of the question of the कैट। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे टीचर बताते हैं कि आप कैट का ये बुक्स पढ़ो, ये बुक्स पढ़ो। हमारे यहाँ का बुक सफिशिएंट है, आप प्रोफेशनल बुक से, आजकल तो बच्चे बाहर बाहर से हमारे यहाँ के रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हैं। हाँ, आप लोग जो क्लासेस कर रहे हैं बाहर बाहर से रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज कर रहे हैं, बाहर बाहर से बुक्स मंगा रहे हैं, और गारंटी आप जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, दे विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक ऑफ द स्टडी मटेरियल्स ऑफ द प्रोफेशनल एकेडमी। एक बार एक टॉपिक को बनाते हैं, दे विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। यस, अब शुरू से 2004 से हमारी रही है। तो हमारे स्पेशलाइजेशन रहा है ऑफिसर लेवल पे, हमारी मैक्सिमम बच्चे आप देखेंगे ऑफिसर लेवल बनने वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट, क्वांट स्पेसिफिकेशन, ये कैलकुलेशन के लिए पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से फिक्स क्वेश्चन ही, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आती है, फिक्स पैटर्न है। मिक्सचर एलिगेशन, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क एंड पाइप सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, वही सेम सिलेबस, इसमें पोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन काफी ज्यादा क्वेश्चन होता है, मैं पहले बता चुका हूं। ये टॉपिक अगर अच्छा कर लेते हैं ठीक है, नहीं भी करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आप पूरे सिलेबस पढ़ना है तो ये भी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड सीरीज प्रमोशन कमीशन प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास आ गया। हम जो भी बात करें पीटी मेंस में यही सिलेबस सेम है। आरसी मैंने बता चुका हूं कि कलर के लेवल में आसान होता है, इसमें काफी टफर होता है। द हिंदू एडिटोरियल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी आपके पास कह सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफर जो है वो बनाना, अच्छी वर्ड्स स्टॉक होना चाहिए, पहले बता चुके हैं। ये अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं। एरर से कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है, बट एरर ग्रामर की अच्छी नॉलेज तो होना चाहिए, वोकैब्स हो गया। तो ये पूरे हमारे पास मटेरियल्स जो हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन होगा। इंग्लिश में हमारी सभी टाइप का क्वेश्चन, ओके, समझ गए। तो ओनली वही सिलेबस क्लर्कियल और पीओ में थोड़ी डिफरेंसेस है कुछ टॉपिक का, है ना, बट आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी टफर क्वेश्चन आ जाता है कंपेयर टू क्लर्कियल, कंपेयर में पीओज में। तो इसीलिए हम लोग सभी कलर के लेवल और पीओ दोनों, लेवल 1 लेवल 2 दोनों लेवल का वर्कआउट करवाते हैं। हाँ, जिनका क्वांट है, आप क्लास में जो पूरे सब कुछ हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन मोड में भी बच्चे हमारे यहाँ जो पर्टिकुलर रिकॉर्डेड क्लासेस परचेज करते हैं, जिनको क्वांट लेना होता है क्वांट प्रोवाइड कर, रीजनिंग लेना है रीजनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिनको टेस्ट शीट लेना है टेस्ट शीट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड होती है। बस समझ के, ये मेन सिलेबस है, वही है, कोई अंतर नहीं है, सिलेबस वही पढ़ना आपको है, ठीक है, यही सिलेबस पढ़ना आपको यहाँ पे। तो आप कहेंगे कि ये तो हमारा, हाँ तो ये मैंने बताया था कि क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई है, सभी टाइप का डीआई क्लास में ही हम लोग करवा देते हैं। प्रोबेबिलिटी बता चुके थे आपको, प्रमोशन कमीशन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में आती है ना। पहले एक एग्जाम होता था, उस समय आपके पास जो होती थी वो उसी एग्जाम में प्रमोशन कमीशन प्रोबेबिलिटी होती थी। पीटी एंड मेंस आया है ना, पीटी में ये टॉपिक कम रहती है, मेंस में आती है क्वेश्चन, ठीक है। पाई चार्ट समझ गए। इंग्लिश में वही है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफर हो जाता है।
मतलब जो बुक्स हम लोग करवाएंगे उसके अलावा आप इसमें इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंस्टीट्यूट का जो बुक्स है प्रोफेशनल सफिशिएंट है, पहले इस बुक्स को कीजिए। उसके अलावा आप एक न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। न्यूज पेपर में आप क्या क्या कर सकते हैं, द हिंदू एडिटोरियल अगर पढ़ सकते हैं वो हिंदू एडिटोरियल देखिए, एडिटोरियल पढ़िए। उसके अलावा पीडी प्रतियोगी दर्पण आती है, उस मैगजीन को देखें, जो करंट अफेयर्स भी अच्छा होगा और करंट न्यूज भी आपको यहाँ मिल जाएगा, 1 मंथ ओल्ड होता है लगभग। इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें हमारी मटेरियल सफिशिएंट है, यहाँ भी सफिशिएंट है, लेकिन करंट अफेयर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी हमारी मटेरियल सफिशिएंट है। उसके अलावा जब पूरे कर लेते हैं तो हम जो प्रीवियस क्वेश्चन करा देंगे क्लास में ही, जी ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन क्लास में ही करा देंगे हम, आपका पूरा वर्कआउट। टेस्ट हम आप लोगों को क्लास में लें, 100+ टेस्ट क्लास में ही हो जाएगा, तो इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है टेस्ट टॉपिक पे। हाँ क्लास की सिर्फ क्लास में आप मेंटेन कीजिए, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। आसानी से आप 95 85 90% क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग में तो आप 100% क्वेश्चन तक बना सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा क्योंकि मिलियन ऑफ वर्ड्स होता है तो वहाँ आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन बना सकते, मिलियन ऑफ वर्ड्स होता है। बट मैथ और रीजनिंग का तो लिमिटेशन है, क्योंकि इजिएट यू नो वेरी वेल प्रोफेसर एकेडमी स्पेशलाइज कोचिंग फॉर कैट ऑल्सो, कैट का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और काफी बड़ा रिजल्ट हमारे यहाँ। बैंक पीओ उसी वही बैंक पीओ शुरू से हमारे यहाँ बच्चे आते रहे हैं बैंकिंग का। जी मोस्टली जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब जो क्रैकर बच्चे हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे आप देखेंगे बैंकिंग एग्जाम में होंगे बच्चे, एसएससी भी निकालने वाले बच्चे हैं, लेकिन ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ जो होता है बैंकिंग एग्जाम में ज्यादा बच्चा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो मैंने बता दिया, ये आपके पास देखिए मेंस एग्जाम में देखिए यहाँ पे आप यूज करेंगे आपके पास, तो देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स फाइनेंशियल अवेयरनेस बता ही चुके हैं आप लोगों को पूरे। आपके पास हम लोग बुक्स देते हैं, इकोनॉमिक्स की हमारी बुक्स है, वहाँ पे आपको टोटल चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, डिफ्लेशन कैसे होती है, ठीक है, और आरबीआई उस समय कौन सा स्टेप अपनाती है, ठीक है, और उसके अलावा उसके बेस्ट 500 to 1000 क्वेश्चन भी प्रोवाइड होगा, पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लासेज, कॉन्सेप्चुअल क्लासेज होती है, पूरे कॉन्सेप्ट प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो उस बुक्स बनाने के बाद देयर नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन। उसके अलावा मैंने कहा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक अवेयरनेस आपके पास, जीके जनरल नॉलेज, जनरल हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आती है आपका। ठीक है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी मैंने कहा पूरे हम करवाते हैं, ये सब कुछ हमारे यहाँ सॉफ्ट कॉपी में मिलता है आपको, हार्ड कॉपी भी क्लास में मिलेगा, मतलब आपके मोबाइल्स में भी एक्सेस ये मिलेगी। टोटल जितने सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं लगभग आपको पूरे मिल जाएगा आपके पास, और पूरे क्लास में हम डिस्कस कराएंगे। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस, आजकल कंप्यूटर तो सब लोग जानते हैं, इंटरनेट मेमोरी क्या होता है, जो पर्टिकुलर बीसीए बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉन बीसीए बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको थोड़ा ये देखना होगा, उनको ये बेसिक नॉलेज है उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप देख लीजिए कितने सिलेबस कर सकते हैं, इजियर टू टफर क्वेश्चन थोड़ा। उसके अलावा मैंने कहा इसमें द हिंदू न्यूज पेपर पढ़ना होगा, इसके अलावा प्रतियोगी दर्पण जो मैगजीन होती है वो पढ़ना होगा इनके लिए। क्वांटिजिंग के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, इंग्लिश के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोग करवाएंगे, लेकिन करंट बेस्ड जो टॉपिक आती है उनके लिए आपको थोड़ा हम लोग एडिटोरियल करवाते हैं, बट उसके अलावा आपको न्यूज पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। यस, यू मस्ट हैव टू वर्ड्स, यू मस्ट हैव टू कलेक्ट द वर्ड्स इन अ डेली मोड एट योर होम्स। यस, समराइज करने का आदत रखिए, जो आपके पास एडिटोरियल मिलता है उसे समराइज करें। जी हाँ, अपने यहाँ आफ्टर कंप्लीशन ईच एंड एवरी टॉपिक्स उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट केवल बेस्ट परफॉर्मेंस करें। हमारे यहाँ मटेरियल्स मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इजिएस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन मटेरियल्स में होगा आफ्टर कंप्लीशन इज एनी टॉपिक्स इन द प्रोफेशनल एकेडमी। कोई भी टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे मैथ में रीजनिंग में, उसके बाद कहीं से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। जी, लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है, आप लाइब्रेरी से बुक्स ले लीजिए, वहां से लेकर सभी पब्लिकेशन का लाइब्रेरी में बुक्स मिल जाएगा, या खुद परचेज कर ले, मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो अपने एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन परचेज कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कर लीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट कुछ होता नहीं, मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है, मिक्स ऑफ द क्वेश्चन। तो जब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सेक्शन वाइज पूरे मैथ का एक साथ टेस्ट, रीजनिंग का एक साथ टेस्ट, इंग्लिश का एक साथ टेस्ट, ये आपका टेस्ट ले लिए, तो मॉक टेस्ट में क्या होगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश तीनों मिक्स हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मॉक टेस्ट।
पीटी में हो या मेंस में हो, उसमें मॉक टेस्ट होगा, थोड़ा टाइम देना होगा, टॉपिक वाइज एक्सीलेंट करना होगा, ओनली फोकस जो आती है एग्जाम में ना उसको फोकस करना होगा। एसएससी में जैसे मान लीजिए एडिशनल क्या पढ़ना होता है, ट्रिग्नोमेट्री अलग आ जाती है, ज्योमेट्री अलग आ जाती है, उनकी टॉपिक तो यही एडिशनल, अर्थमेटिक तो बैंक में ही पढ़ना है, एसएससी में पढ़ना है ना। मेंसुरेशन बैंक में पढ़ना है, एसएससी में पढ़ना है, बट बैंक में आप हम नहीं भी पढ़ के आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, एसएससी में नहीं क्रैक कर सकते। मैं पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट द एसएससीजीएल, ठीक है। रीजनिंग थोड़ी काफी बड़ी डिफरेंसेस होती है रीजनिंग का, अगर बात करें बैंक पीओ का और एसएससीजीएल का, बहुत इजियर क्वेश्चन होता है, थोड़ा डिफरेंट भी टॉपिक होता है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब टॉपिक आ जाती है। इंग्लिश में मोरलेस सेम होता है, लेकिन आपके यहाँ आरसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होता है, उनका ग्रामर भी होता है, आरसी होता है, आपका क्वेश्चन टफर होता है, यस, उनके तुलना में। तो हम लोग दोनों जो बैच चलाते हैं उनके बैचेज जो मटेरियल्स होती है उनके क्वेश्चन कराते हैं, और जीएस उनका कंप्लीट अलग होता है। तो उनकी जीएस एंड आर्ट्स पाठशाला यहाँ जयंती मैम का जो है, ठीक है, उनका एक अलग होता है, उसमें अलग ब्लूसेंट बुक्स होती है, ठीक है, उसमें फॉलो कराया जाता है, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए ओनली एमसीक्यू के लिए, उसके अलावा मटेरियल्स क्योंकि लुसेंट अच्छी बुक्स है, उसी एमसीक्यू के लिए हम लोग वो परचेज करवा देते हैं बच्चे से, जी। उसके साथ साथ हमारी अपनी स्टडी मटेरियल होता है, उसको वर्कआउट करवाते हैं, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। तो आपका एग्जाम समझ गए किस तरह से आपके एग्जाम है। तो बैंकिंग में आप आसानी से हम तो वी आर एडवाइजिंग द स्टूडेंट टू फिल अप द फॉर्म ऑफ द बैंक पीओ एंड आल्सो द एसएससीजीएल। एडिशनल थोड़ा पढ़ना है आपको, समझ गए, इस नोटिफिकेशन के बारे में क्लियर हो गया आपको, जी, समझ गए। जिस अच्छा लास्ट डे कुछ लोग थे इसमें ना, हाँ, ये हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, जो 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं फ्रॉम आईएमएल एंड अदर्स, मैंने बताया था, ठीक है। आईएमएल मतलब आईएम लखनऊ से पास आउट, अदर मतलब दूसरे जगह से आपके पास जो अदर एमबीए इंस्टीट्यूशन है वहाँ से पास हो, कुछ बैंकर भी होंगे जो इंटरव्यू लेने इस वक्त में आपके पास आएंगे, ठीक है, तो वो लोग आपके पास होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लास और इस टॉपिक डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जो आप जानते हैं, तो ये आपके पास हम हमेशा कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ टफर क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के टफर क्वेश्चन बनाने के लिए, पर्टिकुलर बैंक पीओ क्वेश्चन बनाने के लिए या कैट के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे किसी भी क्वेश्चन बनाने की कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो हम इजियर टू टफर क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो बुक्स मिलेगी ना वो इजियर टू टफेस्ट क्वेश्चन होगी, उसके बाद टेस्ट होगा, इतना काम करने के बाद देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। हम लोग कहते हैं बच्चों कहीं से भी पूछो, यस, आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक, हम जब टॉपिक खत्म करते हैं आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, हमारे टेस्ट आप दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए और उसे फॉलो कीजिए, वहां 80 से 90% स्कोर मुझे दीजिए, मिनिमम 80%, वैसे कोशिश कीजिए 95 96% 100% क्वेश्चन बनाए, और उसको कंप्लीट कीजिए, टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए, यहां से रिजल्ट लेके अपने पास लेके चले जाइए, जी। रेगुलर अटेंड करना है, देखिए ऑफलाइन क्लास जो ऑलवेज फार बेटर देन ऑनलाइन क्लास, ये तो हम हमेशा बोलते हैं, हम क्या सभी लोग बोलते हैं, आप जो जहां भी रिजल्ट हो ऑफलाइन क्लासेज हमेशा फार बेटर होता है ऑनलाइन क्लास। रिकॉर्डेड क्लासेस वही ऑफलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है बच्चे को, जी। वो ऐप से होता है, जो हमारा प्रोफेसर अकेडमी ऐप है, वहां से बच्चे ले सकते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन है डाला हुआ, प्रोफेसर अकेडमी ऐप है जो एंड्रॉइड के लिए डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे। तो देखिए स्टडी मटेरियल्स जो आपको मिले हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, मतलब आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल्स जो मिलेगा ना वो सॉफ्ट कॉपी में भी आपके ऐप पे अवेलेबल होगा, जो प्रोफेसर अकेडमी का ऐप है, नाम है प्रोफेशनल एकेडमी, यहाँ भी सॉफ्ट कॉपी में आपके पास मिलेगा, जिससे आप कहीं इधर उधर जाते हैं ना, कहीं भी जा रहे हैं आप बुक्स नहीं रखे हुए हैं, तभी मोबाइल खोलेंगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 200+ आवर्स जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपके हैंड में होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है समझिए, किसी कारणवश क्लास आप नहीं आ पाए, किसी पर्टिकुलर डे नहीं आ पाए, तो आपके हैंड में क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेज है, आप आसानी से उस क्लास को बैकअप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। आप कहीं नहीं आ पाए, किसी पर्टिकुलर डे इंस्टीट्यूट में नहीं आ पाते हैं, तो आपको टेस्ट हो रही है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, घर बैठ कर टेस्ट। जनरली हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है वो सैटरडे को टेस्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होगी, टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट होगा, और सैटरडे को टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, सैटरडे को होगा। अब पर्टिकुलर जब सिलेबस किसी बैच का कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम आता है, तो हो सकता है वीक में 3 डेज टेस्ट चले, लेकिन बैच का जो टेस्ट होता है वो सैटरडे को टेस्ट होती है, जी, ओके। टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट ये बता चुके हैं, टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, ये तीनों लेवल पे टेस्ट होगी। टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट 80 से 70 to 80% सिलेबस खत्म होगा, सेक्शन वाइज टेस्ट होगा, और मॉक टेस्ट पूरे सिलेबस खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट होगा,
GDNPA classes by IM alumni and bankers फॉर बैंक पीओ एग्जाम, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन पर्सन इंटरव्यू क्लास भी होगा किसके लिए, पर्टिकुलर बैंक पीओ के लिए, जो पीआई पर्सन इंटरव्यू होती है, पीआई क्लासेस, ये भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो बैंकर मतलब बैंक में जो ऑफिसर होते हैं मैक्सिमम अपने यहाँ के स्टूडेंट्स ही होते हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं। अब तो स्केल 4 भी अपने यहाँ के स्टूडेंट सब हो चुके हैं जो 2007 में 2006 में क्लास से लिए हुए हैं, 2008 में क्लास से लिए हुए हैं, तो बच्चे लोग बड़े बड़े पोस्ट पे चलेंगे। अभी तो पटना में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन लोगों को मैं बुला देता हूँ, और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो सीनियर पोस्ट पे हों, उन लोगों को मैं बुलाता हूँ, आपका इंटरव्यू उन लोग लेंगे आफ्टर क्रैकिंग द मेंस एग्जाम। ये भी रिमेंबर, मेंस एग्जाम के बाद तो सभी लेवल पे हम लोग वर्कआउट करवाएंगे, केवल आपका काम पढ़ना होता है। हाइब्रिड क्लासेस, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस, ये दोनों मोड पर प्राइवेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बच्चों को जो एडवाइस करते हैं वो कहते हैं अगर आप लेना चाहते हैं रिकॉर्डेड क्लास, चीपर भी होता है रिकॉर्डेड क्लासेस, आप लोग के लिए जरूरत नहीं है कोई भी। मैं ये क्या फैसिलिटीज है, ये तो मोबाइल ऐप भी प्रोफेशनल एकेडमी देगी, उसी से आपका टेस्ट भी लेगा। ठीक है, आपके पास उसमें बुक्स भी जितने सारे हैं सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से भी टीचर से पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट डे क्लास में आएंगे वहाँ से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इशूट हो गया। ठीक है, कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो बैंक पीओ बने हुए हैं, उनकी कुछ फोटोज हैं, कुछ ही फोटो हैं, बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं रखते। रिजल्ट्स हमारे यहाँ देखिए 1000 प्लस है, क्योंकि आप जानते हैं 2004 की कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, गवर्नमेंट जॉब में अगर बात करेंगे ना, गवर्नमेंट जॉब हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम अपने यहाँ जो मिलेंगे ना, जो भी 100% स्टूडेंट जो सिलेक्टेड होते हैं उसमें 70-80% जो स्टूडेंट मिलेंगे वो बैंकिंग एग्जाम, बैंक पीओ बनने वाले ही बच्चे मिलेंगे, एग्जाम करेक्ट करने वाले 70-80%। जी, जैसे एग्जाम्पल हमारे यहाँ स्पेशलाइज रेलवे का एडमिशन नहीं लिया जाता अपने यहाँ, लेकिन कुछ बच्चे रेलवे भी क्रैक करते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हमारे अपने यहाँ गवर्नमेंट जॉब में जो बच्चे मैक्सिमम आते हैं वो बैंक पीओ के लिए बच्चे मैक्सिमम आते हैं, बैंकिंग क्लर्क भी निकाले, बैंक पीओ भी निकाले। ठीक है, एसएससी के बच्चे हो तो ये नोटिफिकेशन समझ गए। इस तरह से आपके पास है, ये मैं रिजल्ट्स 1000 प्लस में दे रहा हूँ जो बैंकर ही केवल होंगे हमारे यहाँ का। ठीक है, तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है किस तरह से। ओके, और कुछ, चलिए थैंक यू।